हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों 18 अगस्त यानी कि कल जो ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों में मैथ के प्रश्न आए हैं और जो हमको कैंडिडेट से मिल पाए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं। जो आने वाले शिफ्ट या तो आने वाले फेज में जिनका एग्जाम है उनके लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। ये 1000 अंडों को 4 मिनट में गिन सकता है और बी 1000 अंडों को 5 मिनट में गिन सकता है, तो दोनों 450 अंडों को मिलकर कितने समय में गिनेंगे। तो देखिए पहले हम ए की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये 1000 अंडों को 4 मिनट में गिन रहा है तो 1 मिनट में ये कितने अंडे गिन लेगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 25 अंडे 1 मिनट में ये गिन लेगा। और बी 1000 अंडों को 5 मिनट में गिन रहा है, 1000 को 5 मिनट में गिन रहा है तो 1 मिनट में ये कितने अंडे गिन लेगा, 20 अंडे गिन लेगा। अब क्या बोल रहा है कि 450 अंडे को दोनों मिलकर कितने समय में गिनेंगे, तो कुल अंडे कितना है 450 और 1 मिनट में ये गिन रहा है 25 और बी गिन रहा है कितना 20, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 45। 1 मिनट में 45 अंडे गिन रहे हैं, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 10। तो 10 मिनट में दोनों 450 अंडे को गिन लेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट। एक ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए प्रत्येक 2 घंटे बाद स्पीड को 15 किलोमीटर बढ़ा रही है, तो पहले 60 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे चलती है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब क्या करेगी, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा लेगी तो 60 से स्पीड कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब फिर ये 2 घंटा चलेगी तो 2 घंटा में ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगी 150 किलोमीटर। अब हम अभी तक कितना डिस्टेंस तय कर चुके हैं 0 5 4 2 7 270 किलोमीटर अभी तक डिस्टेंस तय कर चुके हैं और करना हमको कितना है 360 किलोमीटर। और कितना तय करना है देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 90 किलोमीटर हमको और तय करना है। अब यहाँ से फिर 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाएगा तो 75 से स्पीड कितना हो जाएगा 90 का स्पीड हो जाएगा। और अब हमको 90 का स्पीड मेरा है और तय करना हमको कितना 90 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो 90 को 90 से डिवाइड कर दिए यानी कि 1 घंटा हमको लगेगा और इस डिस्टेंस को तय करने के लिए। तो अभी तक हम कुल कितना समय चल चुके हैं, तो पहले 2 घंटा चलें, फिर 2 घंटा चलें और 1 घंटा इधर चलें, तो कुल कितना समय हमको लगा 5 घंटे। 2 और 2 4 और 1 5 घंटे में हम 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे। अब आते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया पूछा है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। विषमबाहु ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिए यहाँ। अब क्या करते हैं, इसमें हम तीनों भुजाओं को डिनोट करते हैं। ये बराबर हम इसको मान लेते हैं कितना 12 सेंटीमीटर, बी बराबर इसको मान लेते हैं कितना 16 सेंटीमीटर और सी बराबर इसको मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए आप हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। तो एस कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं का सम डिवाइड बाई 2, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो 16 और 14 हो गया आपका कितना 30 और 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। 42 को 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा एस बराबर आ गया मेरा 21। अब क्या कीजिए एस का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो एस यहाँ लिखेंगे 21 और 21 माइनस ए, एस का वैल्यू 21 है और 21 माइनस ए कितना है मेरा 12, तो 21 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 इंटू एस यानी कि 21 माइनस बी कितना है 16, तो 21 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 इंटू एस कितना है फिर 21 और 21 में सी घटाएंगे सी कितना है 14, तो इंटू कितना हो जाएगा 7। अब क्या कीजिए इस 21 को तोड़िए, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है, अब इसी तरह रहने देना है। एक साथ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक साथ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक साथ बाहर हो जाएगा रूट से। और फिर ये 9 भी है तो 9 का रूट कितना होता है 3 एक बाहर हो जाएगा। फिर अब अंदर में क्या बच रहा है, एक 3 ये बच रहा है और एक 5 बच रहा है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 21 रूट 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक सवाल था। अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट है, पी किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तय करता है तथा उसी दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या है। तो जब भी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसमें आप बैठा दीजिए। तो 2 इंटू एक्स मान लीजिए 60 को और वाई मान लीजिए किसको 100 को। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे जोड़ के लिख देना है। तो 100 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा 160। अब काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0, इसको काट दीजिए 8 बार में, फिर काट दीजिए 4 दूना 8, 25 चौके 100, फिर दूसरे काट दिए इसको 3, तो 25 थी, अब कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड होगी। एक ये सवाल था। और आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल देखिए क्या है। किसी दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है और उन संख्याओं का अंतर 1400 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आसान है, 7:2 दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और अंतर भी दे दिया है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए 5 रेशियो बराबर आपको दे रखा है 1400 दे रखा है। अब एक बराबर निकाल लीजिए, काटिए, 5 दूना 10, 4 बचा, 25 8 40, एक रेशियो बराबर आपका आ गया 280। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन है 7। तो 7 से इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, 8 7 56 और 7 दूना 14 और 5 कितना हो जाएगा 1960 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीन संख्याएं ए बी तथा सी का अनुपात क्रमशः 5 6 8 है, इनके वर्गों का योग 1250 है, तो इनके गुणनफल क्या होंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इनके वर्गों का योग दे रखा है, तो 5 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, उसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है तो एक्स आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और 6 6 कितना हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 8 8 कितना हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर। अब इसका योग करते हैं, 4 और 6 10 और 5 15 का 5 लिखते हैं, 6 3 9 और 2 11, एक बाकी हाथ में बचा था 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपको दे रखा है कितना 1250। अब इसको काटते हैं तो देखते हैं, इसको काट दिए, एक बार में जाएगा ये, एक 0 लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे √10। अब क्या बोल रहा है, तो इनके गुणनफल क्या होंगे, इसका गुणनफल पूछा है। तो 5 6 और 8 इन तीनों को गुना करेंगे, कितना आएगा 5 6 के 30, 30 8 240, 240 एक्स क्यूब होगा, क्योंकि एक्स उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ लिखते हैं 240 इंटू √10 इंटू √10 इंटू √10। अब क्या करेंगे, जब √, 2 बार लिखा हुआ है तो एक बाहर हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, तो 240 पर एक 0 लगा दीजिए और √10। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, 2400 √10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा था। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,490 है और उनका विक्रय मूल्य 9,441 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। एकदम सिंपल सवाल था। मार्क प्राइस आपको दे रखा है, एमपी बराबर कितना 10,490 दे रखा है, और सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखा है, कितना है सेलिंग प्राइस 9,441। आपको डिस्काउंट परसेंट पूछा था, डी परसेंटेज पूछा था। तो इन दोनों को घटा लेते हैं, तो 9 और यहाँ बता कितना 8 में 4 गया 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, कितना आ जा रहा है 1049। तो 1049 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है किस पर, एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है 10,490 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये देखने से ही लग रहा है कितना है 10% है, 10 बार में ये जाएगा और 1 0 से 1 0 जाएगा, तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। एक ये सवाल था सिंप्लीफिकेशन से, आसान था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब इन पॉइंट को हटा सकते हैं, हटा दिए। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 243 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया था। एक प्रिंटर की कीमत एक टीवी की कीमत का 2 गुना है और उनके कीमतों का अंतर 35,000 है, तो टीवी का मूल्य क्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रिंटर और यहाँ हम लिखते हैं टीवी। प्रिंटर का कीमत जो है वो टीवी के कीमत का 2 गुना है। अगर यदि टीवी का कीमत 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों के कीमतों का अंतर दिया हुआ है, तो इन दोनों की कीमत में अंतर कितना है 1 का अंतर है, और 1 बराबर आपको कितना दिया है 35,000 दे रखा है क्वेश्चन में। तो पूछा क्या है टीवी का कीमत कितना है, तो टीवी का कीमत 1 यूनिट दे रखा है
और एक्चुअल में भी 1 यूनिट के अंतर के बराबर कितना आ रहा है 35,000। तो यही हो जाएगा टीवी का कीमत 35,000 रुपया। अब आते हैं अगले सवाल पर। कोई धनराशि 1280 रुपया के लिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का दर 5% हो। एकदम सिंपल इंटरेस्ट था और एकदम सिंपल सवाल भी था, तो इसको लगा दीजिए 1280 का 3 वर्षों के लिए पूछा और 5% रेट है, तो 15% निकाल दीजिए, 5 दिया 15%, जो इसका आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे जो 18 अगस्त को पूछे गए थे सभी शिफ्टों में मैथ के प्रश्न। वो सारे प्रश्न जो आपको मिल पाए हैं कैंडिडेट से, वो सारा आप लोगों के सामने मैंने करा दिया। अगर यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट और जिसका नेक्स्ट फेज में है उसके लिए थोड़ा मददगार साबित होगा। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ।